गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज से मैं एक नया चैलेंज ली हूँ कि मैं लेट नाइट पढ़ाई नहीं करूँगी और अर्ली मॉर्निंग ही जाके पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं मॉर्निंग में। और लेट नाइट अगर मैं सोती हूँ तो फिर मॉर्निंग में जगने में मुझे बहुत परेशानी होती है। तो उस कारण से थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। तो मॉर्निंग में मुझे तो पढ़ाई करने में थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, बट अगर कोशिश करूंगी तो ये भी, इस हर्डल को भी मैं पार कर जाऊंगी, क्योंकि ऐसा कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आप इतना बड़ा नहीं होता है कि आप उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पाओ। और मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं किसी परेशानी को परेशानी समझती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक परेशानी को मैं सॉर्ट आउट कर लूँ, क्योंकि मेरी लाइफ है। अगर मैं अपने लाइफ के परेशानी को, ट्रबल को दूर नहीं करूँगी तो दूसरा तो कोई आएगा नहीं करने के लिए। तो मेरा मॉर्निंग कुछ ऐसा होता है, कुछ हेक्टिक सा होता है। तो इस ये वीडियो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वुमेन होती हैं जो अपने घर के काम, बच्चों के साथ इतनी इंगेज हो जाती हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। बट मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं एक मदर, वाइफ, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सबको बेयर करती हूँ और अपने लिए टाइम निकालती हूँ, अपनी पढ़ाई को टाइम देती हूँ, जिससे मुझे खुद में बहुत अच्छा फील होता है। मैं बहुत खुद मोटिवेट रहती हूँ, क्योंकि आप सबके लिए करो बट अपने लिए नहीं करो तो आप खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि लाइफ में सेल्फ लव होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना, सेल्फ केयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई दूसरा तो आएगा नहीं आपके लिए कुछ करने के लिए। तो अगर आपके सपने हैं, आपने कुछ सपने देखे हैं खुद के लिए, और तो आप उसको ज़रूर अचीव कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में जो मेरी बेटी है उसको बेड से नीचे उतारना, मतलब उसको जगाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टफ टास्क है। तो ये टफ टास्क मैं ही करती हूँ, वो किसी पापा से, दादी से, किसी से नहीं जगती है। मैं ही उसे जगाती हूँ, उसको रेडी करती हूँ। तो उसको जगाने के बाद फिर उसका जो भी है हेयर स्टाइल बनाना, रेडी करना, तो उसको मैं कर दूंगी, मतलब कर रही हूँ। और उसके बाद फिर उसका जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, अभी तो वो नहीं कर पाती है, थोड़ी सी मतलब अनरेस्पॉन्सिबल है अगर बोल लीजिए तो। स्कूल जाने में बहुत नखरा करती है, तो उसका डिमांड होता है डेली। रात को भी मैं पूछ लेती हूँ कि क्या ले जाना है लंच में, तो उसका डिमांड था कचौड़ी लेके जाना है। तो एक को स्कूल भेजने के बाद फिर बारी थी छोटे मतलब बाबू की, तो उसको वो भी जग चुका था। तो बोल रहा था नहीं नहीं, बस जाना है बाहर क्योंकि ठंड आ गई है। तो बच्चे थोड़ा लेजी तो हो जाते हैं, आलस आता है उन्हें, बच्चे क्या बड़ों को भी आता है। बच्चे तो थोड़े एक्टिव भी होते हैं, बट बड़े तो और कंबल में घुस जाते हैं, अपने काम को इग्नोर कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये फ्रेश होके चले आया छत पे थोड़ा खेलने के लिए धूप में। तो कुछ ऐसे ही दौड़ा भागी हो रहा है। तो फिर ऐसे ही मैं भी थोड़ा छत पे आई थी, इसके साथ तो ये अपने पापा के साथ है छत पे। तो पापा उसके पानी पौधों को दे रहे हैं, तो वो भी पापा के साथ मतलब पानी वानी दे रहा है पौधे में। तो बिल्कुल पापा को फॉलो करते हुए वो पानी वानी देता है। तो कुछ इस टाइप से ही रहता है मेरा सुबह का शेड्यूल। तो बहुत सारे फ्लावर्स थे छत पे, तो उसको मैंने बहुत प्यारे वाले लग रहे थे, उसको भी मैं रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि जो मखाना होता है, लोटस सीड, मतलब जो मखाना बिहार का एक सुपर फूड है, बिहार का वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू लिए, मतलब ड्राई फ्रूट है या नट्स है इसको। तो इसकी इसकी जो मैंने मतलब प्रोडक्शन होती है तो यहीं पे होती है। तो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि
कैसे कैसे ये बनाया जाता है, क्योंकि मैं उधर जाती नहीं हूँ पीछे, तो मैं छत से ही इसका रिकॉर्ड कर पाई थी। तो फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद फिर आ गई थी अपने मतलब सबके लिए लंच बनाने। एक मतलब सूजी का चीला मैं बना रही हूँ, दही और सूजी का। ये बहुत हेल्दी होता है और फटाफट बन भी जाता है। तो फिर अब मैं छत पे आई थी थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई को देखने, मतलब करंट का क्या था। तो बाबू मेरे लिए नारियल पानी लेके आया था। तो फिर सब काम को कंप्लीट होने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने। बैकग्राउंड में म्यूजिक का आवाज आ रहा होगा तो प्लीज इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं छत पे आके ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा शोर हो रहा है बच्चों का, तो अच्छे से वॉइस क्लियर नहीं आ पाएगा। और ये जो म्यूजिक आप लोग सुन पा रहे होंगे, तो ये जो मैं दिखा रही थी ना, मखाना का जो प्रोडक्शन होता है, जो ये लोग मखाना वो करते हैं, बनाते हैं, तो फिर वही लोग सुनते हैं। ये लोग मोस्टली दरभंगा से आते हैं, तो यही लोग सुनते हैं। बहुत लाउड वॉइस में सुनते हैं, डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है, बट क्या कर सकते हैं, इतना तो करना ही पड़ता है, मैनेज बोल भी नहीं सकते कुछ। तो फिर इन सब काम को कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ गई थी। तो ना जो भी रूटीन था मेरा, तो मैं भी इस स्लॉट में पढ़ रही हूँ बायो। तो फिर बायो में जो भी था आज का टॉपिक, मतलब फूड लेक्चर था, मतलब तो मैं आज पढ़ रही थी फोटोसिंथेसिस। उसके बारे में, जैसे क्या कुछ है, मतलब जैसे किस कारण से बनता है पौधे, पत्ते का रंग हरा होता है। फिर सारे एनिमेशन के द्वारा समझाते हैं, तो बच्चे अच्छे से समझ पाए। और लिटरली मैं जितने मतलब मैं इसके पहले बायो पढ़ती थी, तो मतलब ठीक है, बट इतना इंटरेस्टिंग वे में मैं बायो कभी नहीं पढ़ी। और ये सर बहुत अच्छे से बायो को पढ़ाते हैं, जो कि अगर आप जैसे मूवी देखते हैं हम लोग, तो कैसे मूवी हमें याद हो जाता है, एक एक लाइन, सब कुछ इंसिडेंट याद हो जाता है, बट पढ़ाई में वैसा हो नहीं पाता है। तो सर यही कोशिश किए हैं इस जो भी वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, कि बच्चे उसको एज ए फिल्म की तरह देखें और उसको एकदम माइंड में मेमोराइज्ड कर ले, समझ जाए। तो ऐसा ही और आज से जो एडीओ वाला बैच मैंने लिया था, तो उसमें टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका था। तो अभी सर स्टार्ट किया एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री में जो भी है, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह के बारे में, मतलब जो भी क्वेश्चन लगाना है। और फिर करंट जनवरी से स्टार्ट किए हैं। तो आगे आगे मैं शेयर करूंगी कि मैं कैसे कैसे थोड़ा सा मुझे शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज का है तो उसको भी देखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टेस्ट पार्टिसिपेशन मेरा बिल्कुल खराब हो जाएगा, परफॉर्मेंस। तो फिर ऐसे ही कुछ रहा मेरा आज का दिन, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।